अपनी किताबों का आशिक बनो, अपने करियर का आशिक बनो, अपनी किताबों का, और ऐसा इश्क करो कि 24 घंटा भी पढ़ो, पढ़ने में मजा आएगा। क्या आएगा? देखो 5 मिनट तो लगे इसी में। अब रही बात, बहुत शॉर्ट में मैं आपको आज वही तमाम चीज बताऊंगा, ताकि अगला प्रोग्राम आपके मम्मी पापा के साथ होगा। कौन अपने मम्मी पापा को बुलाएंगे? हाथ उठाओ फास्ट, पूर्ण हातवरती करा। मी म्हणजे मराठी माणूस, मुंबईहून। ओके, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड उर्दू, बट तमिल में नहीं बोलना है तो कुड़कुड़ 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 आवाज आएगी, तो उर्दू में होगा भी समझ आएगा। लेकिन वहां भी आकर के फिल्मी हिंदी में जब बात करता हूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलते जिंदगी क्या है बताओ ना। ओके, अब आते हैं इसमें 11वीं क्लास के कितने बच्चे? हाथ उठाओ फास्ट। 11, हाथ नीचे। कितने लोग 12वीं के? हाथ उठाओ फास्ट, हाथ नीचे। सब पूरा प्रोग्राम जो है लाइव चलेगा, बिल्कुल सब सहयोग देखो। हम वर्ल्ड के टॉपर बनने जा रहे हैं। कितने लोग टॉपर बनना चाहते हैं वर्ल्ड के? पूरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे। कितने लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऐसे उठा के ताली बजाओ, हाथ नीचे। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठाओ फास्ट, हाथ नीचे। सन 2022 और 2023 में पूरे वर्ल्ड के अंदर शुरुआत में बंबई का रहने वाला मालेगांव से कर रहा हूं। नाम सुना? इंग्लैंड, फिनलैंड, अल्लाह इतना अच्छा नाम है। पूरी दुनिया में अगर कोई पिकनिक तालीम के लिए जाता है तो फिनलैंड जाता है देखने के लिए कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी होती है। वहाँ लोगों को देखने नहीं जाता है, वहाँ नेचर को देखने नहीं जाता है, वहाँ देखने जाता है पढ़ाई कैसी होती है। तो दुनिया में नंबर 1 की पढ़ाई फिनलैंड में होती है। कौन सी लैंड? तो इंग्लैंड भी उसके आगे बच्चू, पप्पू। ठीक है, तो हम क्या बनाने के लिए आए मालूम है? इंग्लैंड और फिनलैंड को टक्कर मारने आए और मालेगांव को मालेलैंड बना देंगे। क्या बना देंगे? यानी लोग इंग्लैंड और फिनलैंड जाने के बजाय कहाँ आएंगे? मालेगांव। और ये देखेंगे कि मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चे पूरी दुनिया में हर फील्ड में टॉपर बनते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर और IAS ऑफिसर बनाने आया हूँ। क्या बनाने आया हूँ? कितने लोगों को मालूम है IAS का फुल फॉर्म? हाथ उठाओ फास्ट। IAS कलेक्टर होता है, जिसके हाथ में तमाम चीजें हैं। कमिश्नर होता है। कितना अच्छा होगा तुम कमिश्नर बन जाओगे तो बोलो ना। अरे बंद हो गई थी ना स्कूल एक दिन पहले। पावर उसके हाथ में होता है ना? MLA के हाथ में भी होता है, वो भी कुछ काम करवा सकता है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब क्या है? MLA। MLA फुल फॉर्म कोई बताएगा? हाथ उठाओ, इनाम दूंगा जल्दी। MLA का फुल फॉर्म? MLA बोलो ना, कौन बोल रहा है? जल्दी, ये पूछ के मत बोलो। ये देखो मैं इनाम लाया हूं, मेरे पॉकेट में सब इनाम रखा हुआ है। समझ में आ रही बात है? यस, हाँ जल्दी कोई बताएगा? IAS का फुल फॉर्म कोई खड़े होके बता दे, उसको इनाम। IAS कोई बात नहीं, सब हम बताएंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्विस। और उसमें डॉक्टर बनने के बाद आपको नौकरी मिलती है, साथ साथ में बंगला मिलता है, वंगला मिलता है, नौकर मिलते हैं, चाकर मिलते हैं, सब मिलते हैं। और पूरे इलाके को आपके कंट्रोल में देते हैं। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जितनी खूबसूरत बनाना चाहो बना सकते हो। अब बोलो कौन है ये अफसर बनना चाहता है? हाथ उठाओ फास्ट, पूरा हाथ उठाओ। डॉक्टर बनने के बाद, किसके बाद? इंजीनियर बनने के बाद, अफसर बनने के बाद नौकरी का इम्तिहान है। हाँ ओके, क्लियर? बहुत सारी चीज बताना है लेकिन टाइम कम है। हाँ, इसलिए मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज बताने के लिए जा रहा हूँ। अब आधी घंटा बचा हुआ है। फिल्म के अंदर आपको मालूम है ना, शुरू में एक पट्टी लिखी होती है कि इसमें जो भी शक्ल दिख रही है, जो भी लोग है, इसमें जो भी नाम वाम आ रहा है, सब फिक्टिटियस है, झूठ है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। इसलिए अब मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना कि एक्टर हूँ ना, स्टेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये ट्रेलर इसमें बहुत हंसाते हुए खेल खिलाऊंगा। चलो, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले 11वीं क्लास वाले हाथ उठाओ फास्ट। 2023 में हर एग्जाम में 100% मार्क्स लाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूं। असरार हैप्पीनेस लर्निंग सिस्टम, यानी असरार का खुद से पढ़ाई करने का तरीका और उसका एक सैंपल पेश करने जा रहा हूं। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? सब कुछ आपके हाथ में रिटर्न में, लेकिन यहाँ ज़बानी उसका ट्रेलर 15-20 मिनट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया?
2022 वाले हाथ उठाओ, यानी 12th वाले पूरा हाथ उठाओ। इस हर साल जो है एग्जाम जो है लेट होता है, इस साल भी नीट का एग्जाम जो है अगले साल होने वाला है, यानी 12 महीने के बाद। तो हम आपको नीट एग्जाम के लिए 100% मार्क्स लाने की ट्रेनिंग अभी से देंगे आपकी स्कूल के अंदर, बिल्कुल फ्री में, सिर्फ नाम रजिस्ट्रेशन में दिया जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ फास्ट। समझ आने बातें? पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज किया हूं कि पूरे इंडिया के लोग उस तरह नहीं रिजल्ट लाएंगे जिस तरह से असरार हैप्पीनेस सिस्टम के अंदर लाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चों के अंदर शौक पैदा किया जाता है, और शौक पैदा हो जाता है तो पढ़ाई को वो जन्नत समझने लगते हैं, जहन्नम से आजाद हो जाते हैं। अभी पढ़ाई जहन्नम लगती है ना, बोलो ना। ये छुट्टी गई थी, वो बोलती नहीं 100% आता है क्या? अभी लोग किताब खोलते हैं, उनकी नींद आती है, ये फिजिक्स है ना, ये देखो ये किताब तुम्हारी है, फिजिक्स है ना। कितने लोगों को फिजिक्स से प्यार है? हाथ उठाओ पास, हाथ नीचे। ये है आपकी केमिस्ट्री, ये है केमिस्ट्री 11th 12th की। कितने लोगों को प्यार है? हाथ उठाओ पास। बहुत लोगों को नफरत है। ये है बायोलॉजी, अकरावी जी, और बाप रे सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये भी है बायोलॉजी, पूरा हाथ उठाओ, 12वीं की, यानी आप लोग सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये पिछले 33 साल का पेपर है नीट का। ये सब मैं आपको मम्मी पापा की मीटिंग के बाद बताने वाला हूँ, ओके। उसके बाद है ये NCERT की 12वीं और 11वीं की किताब, इसमें बतख बनी हुई है, ठीक है। कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ पास। कितने लोगों के पास ये वाली किताब है NCERT? पूरा हाथ उठाओ पास। कहीं दुकान में जाते होंगे तो वहां पर ही खरीदने को बोलते हैं, और बोलते हैं इसको लेकर के बोलो NCERT मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं आता है। समझ में नहीं बात है, क्लियर? अच्छा टेंशन। तो आपको महाराज बोर्ड की ये जो किताब है, ये किताब बुनियाद है, तो ये मिशन बुनियाद चल रहा है। क्या चल रहा है? और अगर हम लोगों ने महाराज की, यानी तुम्हारे जो कोर्स में चलती किताब ना, वो किताब को पढ़ डाले, तो ये NCERT किताब उसकी दादाजी है और दादी है। क्या है वो? उसके पोता और पोती लोग है महाराज की। तो ये दादा दादी को मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, और अगर आप ये पढ़ लिए तो IAS अफसर बनेंगे, क्योंकि उसमें इसी किताब में से आता है क्वेश्चन। कितने लोग समझ आए? हाथ उठाओ पास। डॉक्टर बनेंगे एग्जाम में इसमें से आता है, किसने डॉक्टर समझ में आया? हाथ उठाओ पास। इसमें से नहीं आता है, लेकिन इसका 60% कॉमन है। क्या है? तो इसलिए 60% इसमें और उसमें दोनों में पढ़ोगे, तैयारी। और ये किताब 6ठी से पढ़ना है, तो ये पैगाम आप किसको दोगे? अपने भाई बहन को। तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लोग हैं, इसलिए इस इम्तिहान में 6ठी से 12वीं तक के क्वेश्चन 3 घंटे में चेक किए जाते हैं। और हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते 12वीं में 100% मार्क्स, और हम 0 हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को कौन सी किताब पढ़ना पड़ेगा? 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की साइंस, है ना। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तमाम किताबों पर मुकाबला होगा, एक से एक प्रोग्राम होगा। टीवी के अंदर जो बनता था, कौन बनेगा करोड़पति, कौन करता था? मेरा नाम क्या है? असरार सर के प्रोग्राम का नाम है कौन बनेगा अरबपति, करोड़पति का अब्बा। ठीक है, अब वो मैं प्रोग्राम दो खेल खिलाने जा रहा हूँ, उसके बाद टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। और ये आपको ये बता दूंगा, ये बैटर जो है। चलो सब लोग ऐसे हाथ करो फास्ट। गेम के जरिए साबित करने जा रहा हूँ, हमें 2 चीजों की जरूरत है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। हाथ नीचे। नंबर 1 है दिलचस्पी, नंबर 1। नंबर 2 खुद एतमादी। क्या है? दिलचस्पी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। और फिल्मी जबान में इसके लिए कौन सा वर्ड है? जल्दी बोलो कि नाम लेके जाओ। फिल्मी जबान में इंटरेस्ट के लिए कौन सा वर्ड है? दिलचस्पी के लिए कौन सा लफ्ज है? खड़े होके बोलो। ये कौन बोला? पापा पीछे अभी मारेंगे 2 थापड़, सर लोग भी मारेंगे। कौन बोला? हाँ बोलो, सही था। क्या बोला था? नहीं, पैशन तो अंग्रेजी का है, वो फिल्मी जबान में क्या बोलते हैं? ये कौन बोला? लो, बहुत गलत है, ये दिलीप कुमार के जमाने का है। आज के जमाने का वर्ड कोई बोला था? कौन बोला? इधर आओ, जल्दी आओ, पास बाहर आ जाओ। जिसको मैं डांट के बुलाया, इसका मतलब है वो सही है। बिल्कुल आओ और सर इन्हें इनाम दे दीजिएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये उर्दू का लफ्ज है इश्क। इश्क का मतलब है अपने काम से इतना प्यार हो, जिसे उन्होंने कहा था पैशन। बाहर आ जाओ, इनाम लेके जाओ। पैशन वाली लड़की जल्दी आओ। बिल्कुल सही है, पैशन वाले का इनाम। जोरदार ताली बजाओ। पैशन मतलब जुनून, पागलपन। कौन सा पन?
बोलेंगे अंधापन। ओके, अब आ जाओ गेम खेलते। ऐसे करो सब हाथ जल्दी फास्ट, मुंह पे लाओ, बोलो 1 2 3 4। 1 कहाँ पे है? 2 मोबाइल व टावर, 3 हवाई जहाज का अड्डा, 4 हाथ नीचे, चलो है ना, 1 2 3 4 आप लोग बताओगे। 1 कहाँ पे? मुंह पे करो, 2 ऊपर करो ना सब, वो बुढ़ी हो गई। 3 ऐसे और 4 हाथ नीचे, क्लियर? 1 2 3 4 हम पढ़ाई करते ना, हमें टीचर पढ़ाते हो और खुद से पढ़ते ना, वो इम्तिहान लेने जा रहा हूं, तो दोनों चीज जरूरी है। आज पूरे हिंदुस्तान में टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चे नाकाम हो रहे हैं। 16 लाख बच्चे नीट एग्जाम में बैठते हैं, आराम से 8 लाख काम के बोलते हम फेल हो गए। तो ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा 1 तो करके बताओ फास्ट, 2 3 4, एकदम सही ना? ताली बजाओ अपने लिए। दुआ मांगो, टीचर की तरफ बोलो वेल डन, शाबाश, एंड ग्रेट एंड सुपरस्टार। ओके, ये मोटिवेशन है। आप जो बोलोगे वही बनोगे। अगर आप बोलोगे मैं बुद्धू, तो हमेशा बुद्धू रहोगे। बोलोगे अगर आप एसएससी में आपको स्कूल के अंदर अगर 40% भी मिलता था तो भी आप दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं। आपके अंदर जुनून चाहिए। क्या चाहिए? तो इसलिए मार्क्स की इंपॉर्टेंट आमिर खान ने मना किया, बोला मार्क्स वार्क्स की वैल्यू नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जब आप 100 बार रिवीजन करो इन किताबों का, ईमानदारी से बोलो बोर्ड में कितने 1000% मिलेंगे? 100% तो वैसे ही मिलेंगे। चलते चलते कितनी गौर से देखिए, बाप रे बाप, सर के पास 1000%। ओके, अगर मैं 1 बोला और ऐसे किया, सही है क्या? कितना नंबर है? उसके बावजूद आप सब गलती करोगे। तो हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग गलती करते हैं और उन पर रिसर्च कर चुका हूं, समझिए ना। तो असरार हैप्पीनेस यूनिवर्स का शॉर्ट फॉर्म है AHU। क्या है? ये लेबोरेटरी है, कोई क्लास नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। AHU क्या है? और मैं उसका साइंटिस्ट हूं। क्या हूं? और आप लोग उसके एनिमल हो। जहां मैं जाता हूं वही यूनिवर्सिटी जाती है, वो लेबोरेटरी जाती है। बोलती बाप रे, मेरी बायो लेबोरेटरी में ऐसे तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर। तो AHU क्या है? लेबोरेटरी है। क्या है? बहुत रिसर्च किया हूं। अब आप लोग इनकलाब आइए 2022 में, बोर्ड में जितने भी लाख लोग बैठते हैं उसमें नंबर 1 आइए। उसके लिए थ्रिलर है। और नीट में 1000% इंडिया में कोई टॉपर नहीं बन सकता सिवाय AHU। अगर मैं 1 बोला ये क्या? उसके बाद भी गलती करेंगे, कौन गलती नहीं करेगा? हाथ उठाओ फास्ट। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, खड़ो जाओ कागज फेंक करके। और आप भी खड़ो जाओ ना, खड़ो जाओ, डरो मत ना। अभी सर ने क्या बोला, डरो मत, है ना। ये दोनों भी गलती करेंगे और पूरी भीड़ गलती करेगी। वो गलती करना छोड़ दोगे, तुम जिंदगी में जो चाहोगे मिल जाएगा। 100% मार्क्स लाना तो बच्चों का खेल है, पर पहले अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है ना? चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि मैं 1 2 3 का गेम सबको खिलवा रहा हूँ, ये दोनों गलती करेंगे आप भी, और चैलेंज किया हूँ। ये लोग मेरे को चैलेंज की गलती नहीं करेंगे। स्टार्ट, गेम शुरू। 1 बोला नहीं करना, 2 3 4, 1 2 3 4। 1 बोलूंगा ये सही है क्या? अब भी गलत करवा के बताऊंगा। 1 जल्दी, 2 3 4, 1 1। ताली बजाओ इन दोनों के लिए। आपने एक्चुअली इसे कहते हैं आदतिया। आदत है दूसरों को देख के काम करने की, इसको बोलते हैं भेड़ चलिया। भेड़ चाल, समझ आने बातें? हमें भेड़ चाल नहीं चलना है, अपने अपने दिमाग से चलना है। फ्रेंडशिप तोड़ना है, सिर्फ फ्रेंडशिप उस वक्त के लिए रखना है जब अपने को जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही है। तो क्लियर, फ्रेंड के बारे में बात किया। नेक्स्ट, अब देखो आप गलती नहीं करोगे। हाँ, ये गलती क्यों हुई थी? क्योंकि हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोचना नहीं सीखते, केजी से पीजी तक, है ना। अब सोचना सिखा रहे, यानी नो रट्टू तोता। क्लियर। अब आप लोग क्या करो, मुझे मत देखो या देखो, मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, जो सीख लिया है वो सही है। वो टीचिंग थी, मैं जो करवाने जा रहा हूं उसका नाम है लर्निंग, यानी सीखिंग। क्या नाम है? सीखना। और ये सीखिंग नहीं होने की वजह से पूरा हिंदुस्तान बर्बाद है। क्लियर। तो दोनों चीज होना चाहिए, सीखिंग है, सीखिंग को लर्निंग बोलते हैं, टीचिंग। ओके, तो अटेंशन। तो अब पहला क्वेश्चन है, आप मुझे देखो, अभी गलती छोड़ दोगे, ठीक है। ये कितना नंबर है? 2। अब आप देखो, मुझे देखो, लेकिन दिमाग में बिठा लो, अब भी गलती बंद हो जाएगी। 1 2 नहीं, आप करके बताने का। एक्शन स्टार्ट। 1 जल्दी, 2 3 4, 1।
99%। इसे कहते हैं सोचिंग एंड समझिंग। इससे अगर ये गलती आपको मैंने 1 मिनट में सुधार दी, अगर आपको 1 साल ट्रेनिंग दिया, ईमानदारी से बोलो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेसन हो, फटाफट बैठेगा यानी दिमाग में। यस और नो? क्लियर? आप लोग गलती नहीं करोगे। 3 गेम खेलो ना। 4 3 1 3 4। यानी क्या कर रहा हूं मैं? सोचना। तो अपनी ये किताब को सोचना सिखाएंगे, गेम खत्म। इससे पता चला कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। वो कोने से यहां से सब लोग मेरे को देख रहे हैं। इसे कहते हैं बेकिंग। इसे कहते हैं इंग्लिश। क्या बोलते हैं? हिंदी और इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश को क्या बोलेंगे? इंग्लिश। पंजाबी और इंग्लिश को पिंग्लिश। चाइनीज और इंग्लिश को चिंग्लिश। क्या बोलेंगे? तो आज दुनिया में 2 नंबर पर इंग्लिश के बाद कौन सी चल रही मालूम है? इंग्लिश। यहाँ के टीवी वालों ने फैला दिया पूरी दुनिया में। और वो क्या कहते हैं? फिल्म वाले। अब देखो, अब इस वक्त बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन मुझे बहुत चीज बताना है। देखिए, एक गेम और खिलवा करके आपको एक कागज आपके हाथ में बता देता हूँ। हाँ, हाथ ऐसे करो, ऊपर उठाओ, हाथ नीचे। क्या है प्रोग्राम का नाम? कौन बनेगा? मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अमिताभ बच्चन जैसे ABCD देते हैं, मैं 1 2 3 दूंगा, आप सही जवाब दोगे तो आपको हम इनाम देंगे। ठीक है? और इतना सारा इनाम तो नहीं आया, मेरे पॉकेट में इतना नहीं आएगा, लेकिन आप लोग घर से इनाम लेके जाना। हाँ, ठीक है? अपने मम्मी पापा को मेरी तरह पढ़ाना, अपने मोहल्ले वाले को पढ़ाना, अपने भाई बहन को पढ़ाना। आने वाले जमाने में 135 करोड़ लोग असरार फिनिश लर्निंग सिस्टम सीखेंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मजहब के लोग अभी तक तालीम के अंदर कोई नई चीज इजाद नहीं किए। मुअज्जिन कहाँ खड़ा हुआ है? आपके सामने। और इस्तेमाल कौन करेगा? आप लोग। नहीं तो ट्यूबलाइटें थोड़ी इस्तेमाल करेगी, पंखा थोड़ी इस्तेमाल करेगा, आप लोग। आप जो भी बनना चाहते हो सोच लो। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ, फास्ट, पूरा हाथ उठाओ। तो मैं अब साइंस के ऊपर क्विज करने जा रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से। कितने लोग 5वीं पास है? हाथ उठाओ, फास्ट, हाथ नीचे। कितने लोग 10वीं फेल है? हाथ उठाओ। कितने लोग 12वीं में? पूरा हाथ उठाओ। 12th में है? हाथ उठाओ। कितने लोग 11th में? हाथ उठाओ। मैं 6वीं से 12वीं तक जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछने जा रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट मुझे दो और बोलो सर इस सब्जेक्ट का ये लेसन में से, ये पैराग्राफ या ये पेज में से मुझे एक क्वेश्चन पूछो। मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं उसमें से क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब दोगे, मैं 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुपए इनाम दूंगा। हाथ उठाओ, कोई भी लेसन का नाम दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से या साइंस से या बचपन से लेकर अभी तक बुढ़े होने तक का कोई भी सब्जेक्ट, कहीं से भी कुछ भी दो। डर गए ना? इस डर का नाम क्या है? खुद एतमादी की कमी। क्या है? इंटरेस्ट ना होने का सबूत हुआ। तो बोलती मेरे को बहुत मजा आता पढ़ाई करने में, आता तो हाथ उठा लेती ना। यस और नो? तो अब ये सबूत ये है कि टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद भी हम लोग इम्तिहान से पहले पढ़ते हैं, उससे पहले खुद एतमादी नहीं होती। इम्तिहान हॉल में भी जाते हैं तो बोलते हैं अल्लाह अल्लाह पता नहीं क्या आएगा। समझ आने बातें? चलो आप देखो, अब पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है? नंबर 1 कबड्डी, सही है क्या? हाथ नीचे। नंबर 2 खो खो। नंबर 3 क्रिकेट। नंबर 4 फुटबॉल। कितना नंबर सही है? अच्छा हाथ करो जल्दी। कौन कौन करा 3 नंबर? बिल्कुल सही। न तो आहे, हाथ वरती करा, मतलब देखो हाथ नीचे गिर गया। मैंने क्या किया? वो गेम का इस्तेमाल किया, अभी जो खिलवाया था। 1 2 3। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। इससे क्या पता चला? सचिन तेंदुलकर को हर कोई पहचानता है, क्योंकि आपको किससे प्यार है? क्रिकेट से। आगे नहीं बोलो। नंबर 2, ठीक है, सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है? नंबर 1 एक्टिंग, खेलती है ना? एक्टिंग नहीं करती? नंबर 2 कबड्डी। नंबर 3 खो खो। नंबर 4 लंगड़ी। कौन सा जवाब है? कौन सा है? उसको बोलने का ये सवाल गलत है, जवाब है कि नहीं? उसका सही जवाब क्या है? ऐसे सवाल को छोड़ देने का। तो ये मुकाबले के एग्जाम में आपको गलत और सही पहचानना पड़ता है। समझ में आने बातें? और बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम और मुकाबले के एग्जाम में फर्क क्या है मालूम है? कुछ नहीं है। इस किताब को हंस हंस करके मजेदार होकर के पढ़ने का नाम है नीट, IAS, IPS, IFS। इसको रो रो के पढ़ने का नाम है बोर्ड एग्जाम। समझ गए ना? कुछ नहीं है, खाली सोचने का अंदाज अलग है, वही अल्फाज सब तरफ आते। चलो अगला क्वेश्चन, लफ्ज सेल किसने कहा? नंबर 1 मेंडल, सही है क्या? नंबर 2 डार्विन। नंबर 3 हुक। नंबर 4 जो है असरार।
कौन सा नंबर सही है? कौन कह रहा है 3? पूरा हाथ उठाओ फास्ट। देखो याद रखो, 7वीं में भी लेसन, 6वीं में भी, 5वीं में। हाँ, पूरा हाथ उठाओ। कौन कह रहे हैं? पूरा हाथ उठाओ। गलत हो गया तो आपको 10 अरब मुझे दंड देना पड़ेगा। हाँ, कौन अभी भी बोलता सही है? हाथ उठाओ। अरे देखो, इतने डरपोक लोग हाथ नीचे कर दिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अब यह अगला क्वेश्चन है कि इसके अंदर मैं अब किसी हीरो का नाम डाल देता हूं, है ना, या हीरोइन का, तो कौन सा नंबर होगा? पहला नंबर क्या था, जल्दी बोलो। एक्टिंग। 2 नंबर के सामने क्या था, जल्दी बोलो। लंगड़ी, चलो डाल दो। 3 नंबर खो खो, कबड्डी डाल दो। और 4 नंबर क्रिकेट। 1 नंबर में क्या है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर के सामने रखते हैं कि शाहरुख खान किस लिए मशहूर है? 1 2 3 4, कौन सा नंबर सही? जल्दी बोलो। ऐसे हाथ करो। कौन कह रहे हैं 1 नंबर बिल्कुल गलत है? हाथ उठाओ। कौन कह रहे हैं 1 नंबर बिल्कुल सही नहीं है? ये नीट एग्जाम का सोचिंग समझिंग है। कौन कह रहे हैं 1 नंबर बिल्कुल सही? पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ। ईमानदारी से बोलो, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और इसको 100 मार्क्स हो तो 100 में से कितना मिलेगा? कितने परसेंट? कितने परसेंट? आवाज से बोलो, जोर से बोलो। हम किसी से कम नहीं। क्या बोलो? अगर आप ये सवाल के जवाब दे सकते हो तो बोलो दुनिया का हर सब्जेक्ट का सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं? ताजमहल किसने देखा? हाथ उठाओ। ये छुट्टू मुट्टू का हुआ अपने टीवी के अंदर, कागज में कितने लोग देखा? हाथ उठाओ, हाथ नीचे। अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे याद करना चाहिए। ताजमहल किसने बनवाया? सब छुट्टे लोग, मेरे अब्बा ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? मेरी अम्मा के याद में। कहां पे है? एकदम छुट्टे हो, मेरे टेबल पे रखा हुआ है बंबई के अंदर। अब सुनो कैसे याद करने का बताता हूं एकदम। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया। बोलो डायमंड पावर। डायमंड मतलब सस्ता होता महंगा? अब डायमंड का मतलब है पूरी किताब में कहीं भी खोलोगे हर लाइन में डायमंड है, और वही डायमंड बोर्ड एग्जाम में 100% दिलाएगा। कितने सौ में हाथ उठाओ। वही डायमंड आपको नीट और आईएएस आईपीएस आईपीएस कुछ भी करना हो उसमें कितना मार्क्स दिलाएगा? अब बताओ इसमें 3 डायमंड कौन कौन सा है? ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया। 3 डायमंड है, कौन कौन सा है? ये तो कुरान खानी हो रही है। खड़ो हाथ पीछे। हाँ, पहला नंबर क्या है? शाहजहां। नंबर 2 ताजमहल। नंबर 3 मुमताज। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि एक छोटा मुन्ना नोट लिखो शाहजहां पे, ईमानदारी से बोलो ये तीनों डायमंड को जुमला बना लिए, बोर्ड का शॉर्ट आंसर बन गया या नहीं? यस और नो? 3 की जगह 30 डायमंड हो और 30 जुमला बना लो, ईमानदारी से बोलो दादाजी आंसर लॉन्ग आंसर बन गया या नहीं? यस और नो? ये तो आइडिया दिया, सब कागज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगर ये बोर्ड हो गया, अब उसको तोड़ दो। क्वेश्चन आ गया उसी 3 डायमंड में कि ताजमहल किसने बनवाया? नंबर 1 अकबर ने, सही है क्या? नंबर 2 शिवाजी ने। नंबर 3 शाहजहां ने। नंबर 4 माहीजहां ने। कौन सा नंबर सही है? कौन कहता 3? हाथ उठाओ पास, हाथ नीचे। शाहजहां ने क्या बनवाया? नंबर 1 कांच महल, सही है। नंबर 2 असरार महल, सही है। नंबर 3 शीश महल, सही है। नंबर 4 ताजमहल, सही है। ऐसे झूठ मूठ उल्टा फुल्टा 3 चॉइस डाल देगा। मम्मी पापा को बोलना मम्मी मम्मी आपके खाने में क्या नहीं होगा, तो पापा थाली उठा के फेंक देंगे। नंबर 1 चावल, नंबर 2 नमक, नंबर 3 जो है मिर्ची, और नंबर 4 जो है गोश्त। कौन बोलता है नमक? हाथ उठाओ बस। इससे कहते हैं नीट। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं IAS। समझ में आ रही बात है? कितना सिंपल है, पर पूरी दुनिया वालों ने फिजिक्स पढ़ा के बोले फिजिक्स बोरिंग है। F इक्वल टू M इंटू ए। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू, कौन सी क्लास में पढ़े थे? 8वीं 7वीं 6वीं, है कि नहीं? और वही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, तो बोलते हैं हमको समझ नहीं। तो इंडिया में मालेगांव पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा 2022 में। अगर 12वीं वाले आपका पास, अगर इसमें से 10 लोग ही फुल मार्क्स ले आए तो। पर हम चाहेंगे कि हर कोई अपने मम्मी पापा को बोल दे कि आप जितने भी प्रोग्राम है सब कैंसिल करवा दो। समझ में बातें। नेक्स्ट आगे, कम वक्त में ज्यादा पढ़ना। ये 5 पॉइंट है। यहाँ पर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी मैसेज देना है मम्मी पापा को दे देंगे। कितना पसंद आया? हाँ, मैं तो उठाता नहीं, बोलूंगा सर उठाते नहीं, फोन नंबर दे दिए पीछे। तो ये रख लो इसके ऊपर
आप लोग ना यहाँ सामने वो दुकान है, क्या नाम है वो जेरोक्स की, मिसबा, वो मिसबा में आप इसका लेमिनेशन करवा लेना। मैं उनको बोल दूंगा सस्ते में करेंगे, ठीक है। आप लोगों को 50% वो जीरोक्स देने जा रहे, इतना सस्ता करवा दिया सर ने। ताली बजाओ सर के लिए, ध्यान सर। तो इसको क्या कर लेने का, अब 25 साल बाद बोलूंगा आप लोग पप्पू को लेके आओगे, बोलोगे यही वाला लगे पड़े थे। तो मेरा ब्रांड हम उसमें लिखा है एकदम ऊपर 2046, एकदम ऊपर लिखा है विनर पीस, यूनिवर्सल पीस। तो ये कर लो नंबर 1। दूसरा होमवर्क है आपका, जल्दी देखो, ये आपको ये वाला पेपर अभी आखिरी में थोड़ा पढ़ा दूंगा, और उसके बाद एक और है आपका, ये नीट का पेपर है। हाँ, ये देखो, ये आपको सबको नहीं मिला होगा। ये इसमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने का बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग 2 लाइन के बीच में जो होमवर्क मैं अभी देने वाला हूँ, वो होमवर्क आप इसी स्टाइल में, और ये जो है ना 10 पेज का स्पेशल बोर्ड में और नीट में आने का स्टडी मटेरियल है, ये ले लेना। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ पास। और इस पे कवर चढ़ाकर इसको भी, जैसे वो अपना कुरान शरीफ को जिल चढ़ाते ना, इसे जिल चढ़ा के, क्योंकि इसकी बेसिस पर मैं आपको 170 लेसन पढ़ना सिखाऊंगा NCERT का, और महाराष्ट्र बोर्ड का अभी तक गिना नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलता, सच्ची। तो ये वाला हो गया। ये कितने लोगों के पास यहाँ पर है, अभी सर ने भेजा था, थोड़ा थोड़ा सा बताओ ना, ये वाला पेज भेजा था, और इनसे लेकर के कहीं पे इन लोगों के पास भी है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, आप सब लोगों के पास ये पेपर है, ये ओपिनियन लिखा है मेरे ख्यालात और नजरियात सेमिनार के बारे में। कितने लोगों में ये हाथ उठाओ ऐसे, ये मुझे अभी देना है, क्या करना है, हाँ जल्दी दिखाओ फास्ट, ऐसे मुंह पे होठ पे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, इसको बोलते पेपर डांस। अब इसमें देखो एकदम पीछे पलटो, इंग्लिश में लिखा है अबाउट माई सेल्फ, लिखा हुआ है ना, ऊपर फटा हुआ है, फटे रहने दो। नीचे लिखा हुआ है गोल इन लाइफ, वो है आपके सामने, गोल इन लाइफ। कितने लोगों ने हाथ उठाओ, 3 बार लिखा हुआ है। आप जिंदगी में जो भी बनना चाहते हो, उर्दू या इंग्लिश में या हिंदी या मराठी में, 3 बार लिखो। डॉक्टर बनना तो लिखो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, IAS ऑफिसर बनना तो लिखो IAS ऑफिसर डॉक्टर, और अच्छा सा शायर, जो भी बनना है वही चीज 3 बार लिखो, या 3 अलग अलग चीज लिखो, जल्दी अच्छी राइटिंग में फटाफट। ग्राफिक किताब किसने लिखा, नंबर 1 रॉबर्ट हुक, नंबर 2 रॉबर्ट असरार, नंबर 2 रॉबर्ट सोहेल। कितने समझे हाथ लो। अब आगे देखो, नीचे लिखा है ये लेसन NCERT की 8वीं किताब में भी है। कितने लोगों ने कहा उठो, नीचे लिखा है कौन सी किताब में, 8वीं। ये लेसन NCERT की 9वीं की किताब में भी है, कौन सी क्लास, 9वीं। ये वाला लेसन महाराष्ट्र बोर्ड की 7वीं की किताब में भी है, कहाँ पे, और ये लेसन महाराष्ट्र बोर्ड की 8वीं में भी है। 11वीं वाले हाथ उठाओ, तुम्हारी 11वीं में भी है। समझ में आया ना, क्या पता चला, डॉक्टर बनने के इम्तिहान में 6ठी से 12वीं तक लेसन कॉमन। पीछे पलटो, अब ये आगे का तुम लोग घर पे होमवर्क करोगे, कौन कर लेगा हाथ उठाओ, पूरा पढ़ लेने का। पीछे देखो होमवर्क है, ऐसा फुल स्केप पेपर खरीदने का 1 दर्जन, कितना, हाँ, और अपना नाम लिखने का, क्लास लिखने का, और ये होमवर्क करके परसों जमा करने का। जो सबसे अच्छा लिखेगा उसको इनाम मिलेगा। प्रोजेक्ट नंबर 3, पीछे लिखा है आर्थ्रोपोडा इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। कितने लोगों मिले हाथ उठाओ, इस पीछे पीछे तो क्या लिखा है, जल्दी बोलो, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा खानदान है। कितने लोग सुने हाथ उठाओ, कौन सा खानदान है, एनिमल, कौन सा, आर्थ्रोपोडा। तो 2 डायमंड मिला। नंबर 1 क्या होगा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप। सवाल होगा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, नंबर 1 ममेलिया, नंबर 2 एप्स, नंबर 3 आर्थ्रोपोडा, नंबर 4 प्लाटीहेलमिंथस। कौन सा नंबर सही है, कितने लोग समझ हाथ उठाओ। तो आप लोग ये पूरे 5 जुमलों के डायमंड लिखोगे, सिर्फ डायमंड। कितने लोग समझ आया। पीछे जो मैंने लिखा है देखो, 20 डायमंड लिखा हूं पीछे। कितने डायमंड, 5 जुमलों में। तो यहाँ पर भी 5 जुमलों में आपको कितना भी मिलेगा। पार्ट 2 में ऑक्सीजन है। कितने लोगों ने देखा हम लोग, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इसमें 3 डायमंड कौन से, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन, अर्थ क्रस्ट, है ना। अब सवाल होगा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नंबर 1 क्लोरीन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 असरार। कौन सा नंबर सही है,
समझा ना। आगे 3 नंबर दिया हुआ है, बर्थ साइंटिस्ट माइकल फैराडे, ये 6 जुमले इसमें बनेगा। आगे दिया बायोलॉजी, होमो सैपियंस किसको बोलते हैं, हाथ उठाओ। होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नाम है, कितने लोगों को मिला, हाथ उठाओ। मॉड्यूल नंबर 3 नीचे, टिपिकल टर्मिनोलॉजी, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, कॉकरोच को क्या बोलते हैं, हाथ उठाओ। पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच, एग्जाम में आएगा। और मेंजीफेरा इंडिका किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो, कौन बोलता, मैंगो खोलो। अल्लाह इनाम लेके जाओ ना, एकदम सही था लेकिन क्या करे। हाँ सही है क्या, पक्का, चलो वहीं से ले लो इनाम, जल्दी उनको इनाम पास कर दो, ये लो एकदम सही है, जल्दी। हाँ ये जो स्केच पे ना कहीं काम आएगी, नहीं तो इनाम दे। आगे तो मेंजीफेरा इंडिका का मतलब है हिंदुस्तान का आम बादशाहों के टेबल पर पड़ा होता है। इंडिका मतलब इंडिया का। आगे देखो नीचे, नीचे लिखा है केमिस्ट्री, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस 5 जुमला, उसके बाद एक फिजिक्स का प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, वहीं से खड़े होकर के बोल दो आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, कितना अच्छा लगा दो हाथ पीछे। क्या ये प्रोग्राम जिंदगी भर यहाँ चलना चाहिए, यस और नो? सिर्फ जारी बारी के लिए चलना चाहिए, केजी पप्पू मुन्ना और चिंटू के लिए भी चलना चाहिए, पूरे मालेगांव में चलना चाहिए, पूरी इंडिया में चलना चाहिए, पूरी दुनिया में चलना चाहिए, पूरे अर्थ में चलना चाहिए। तो ये प्रोग्राम का नाम है यूनिवर्सल प्रोग्राम। क्या नाम है, कायनाती प्रोग्राम। तो एक कोई भी आकर के अभी सर बोलेंगे आकर करके ख्याल बताओ, और ये सब किताबें आप लोगों के पास नहीं है तो ये लोग जमा कर लो। अगले प्रोग्राम के अंदर आप लोग का किताब का मुकाबला। Once again, I am thankful to our respected Rehan sir and his team of teachers and the entire your management. Okay, आप में से किसी को बोलना है तो बोल दो ना बाबा। कोई बोलना चाहता है खड़ो करके, कैसा लगा प्रोग्राम? आ जाओ, जल्दी आओ, ये तो बहुत जरूरी है। ताली बजाओ उनके लिए। आगे हर बच्चा आके यहाँ बोलेगा। बहुत मुझे पढ़ाई में बस ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था, बट सर ने इतनी अच्छे से समझाया तो एंटरटेन किया, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप बताइए डॉक्टर बन पाएगी कि नहीं है? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं किया लेकिन 45 मिनट में जादू कर दिया है ना। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, समन फातिमा के बोलने पर इनाम मेरे पास एक और पेज है। हेलो, ठीक है, बहुत अच्छा बोले। और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? आओ जल्दी आओ ना, हाथ के उठाने का, दौड़ के आने का, भाग के आने का, लाइन लगाने का। राशन की लाइन नहीं, भाषण की लाइन। सर आपने बहुत अच्छा बोला, हमारा इंटरेस्ट बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच सर। क्या सीखा आप लोग बताओ? हमने बहुत ढेर सीखा, शौक, आपने शौक पैदा कर दिया। हमें ये समझ में आया कि पढ़ाई को बहुत समझ कर नहीं बल्कि इंटरेस्ट और शौक के जरिए पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, और कोई आने वाला तो दौड़ के आ जाओ, हम बुलाते नहीं, दौड़ के लोग आते हैं। हाँ प्लीज, आपके मम्मी पापा की मीटिंग रखें, यस और नो? 5 घंटे का हर हफ्ते में पूरा रिवीजन प्रोग्राम रखें, यस और नो? पूरी के पूरी 26-27 किताबें आप लोग 6-3 महीने में पढ़ने की कोशिश करेंगे, यस और नो? तो फिर पूरे माले डॉक्टर वाले को मिलकर अपन लोग पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। कोई आ रहे नहीं तो ध्यान से आ रहे। यस, once again I am thankful to the sir and he's coming. Yeah, how do you want to speak English? Raise your hand. कितने लोग अंग्रेजी बातचीत सीखना चाहते हैं? पूरा उठाओ। वेरी गुड। इस प्रोग्राम से पहले आप अंग्रेज बन जाओगे। अंग्रेज अपने घोड़े पे टिक 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 लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सर आगे घोड़े पे बैठ के टिक टिक हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तो उन्होंने अपना खसूसी वक्त निकाल कर आप लोगों को महसूस किया और एक इन्फॉर्मेशन अच्छे ढंग से दी। हम आपका कई दिन से शुक्रिया अदा करते हैं।